सुब्रमण्य भारती, जिनकी वजह से आज हम ये भारतीय भाषा दिवस जो मना रहे हैं 11 दिसंबर, और ये एक उत्सव है। जैसा आप देख रहे हैं लिखा हुआ है भारतीय भाषा उत्सव, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ही वॉज अ ग्रेट तमिल पोएट, ट्रांसलेटर थे, लिंग्विस्ट थे, पॉलीग्लॉट थे, बहुत सारी भाषा जानते थे। और उन्होंने बहुत ही स्टेड इन वाराणसी, और उन्होंने हिंदी संस्कृत सीखा और अनुवाद किया संस्कृत और हिंदी में, तमिल टेक्स्ट को तमिल में ट्रांसलेट किया, बहुत सारे इंडियन टेक्स्ट को, संस्कृत के टेक्स्ट को, पतंजलि योग सूत्र वगैरह भी उन्होंने ट्रांसलेट किया। तो बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है जहाँ लैंग्वेज की बात हो, क्योंकि उन्होंने इतने लैंग्वेजेस में अवेलेबल कराया बहुत सारी लैंग्वेजेस को, बहुत सारी नॉलेज को, बहुत सारी आइडियाज़ को, बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल हुई उनकी वजह से, और आगे भी ट्रांसलेशन इस तरीके से हुई। तो उनको याद करते हुए आज भी मैं यही कहना चाहूँगी, आई थिंक वी शुड फील रियली प्रिविलेज्ड एंड ये हमारे लिए बहुत ही लेट्स से एक बहुत ही हम लोग बहुत ही बेनिफिशियल एक स्टेट में है, इन द सेंस लाइक हम लोग ऐसी देश में हैं जहाँ इतनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, इतनी लैंग्वेजेस है इंडिया में। तो ये दिस इज़ अ वेरी रिच हेरिटेज जो हमें वैसे मिली है। हम एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में रहते हैं, एंड आई थिंक इट इज़ ऑफ ग्रेट एडवांटेज, क्योंकि ये सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं है, बात है कि लुक एट द वेल्थ ऑफ नॉलेज जो उस लैंग्वेज में एम्बेडेड है। क्योंकि आपने सुना हो कि लैंग्वेज जो है सिर्फ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। लैंग्वेज नॉट जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ ऑल्सो अ कैरियर ऑफ कल्चर। सो लैंग्वेज कैरीज कल्चर, और ये बहुत ही वेल नोन स्टेटमेंट है जो इवन गुगी वाथिंगो, जिनकी फेमस किताब है डीकॉलोनाइजिंग द माइंड, एक्चुअली उनकी सीरीज ऑफ लेक्चर्स थी जो बाद में पब्लिश हुई किताब के रूप में डीकॉलोनाइजिंग द माइंड, जिसमें वही वो बात कहते हैं कि लैंग्वेज कैरीज कल्चर। एंड लैंग्वेज के बीच हम जब बात करते हैं वो भी हमारी एक कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा है। ओके, तो कोई भी कल्चर ग्रुप जो भी होती है उनकी एक आइडेंटिटी का अहम हिस्सा होता है। उसने कॉलेज में कहा कि ये आप लोग बंगाल के जो लोग हैं ना, हमेशा हर चीज़ में जो है खाबो जाबो कोरबो ये वो लगाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये वेरी इंटरेस्टिंग भी देखिए हाँ। और ये कई सारी जोक्स भी है। एक बार रेलवे जो टिकट कलेक्टर थे वो ट्रेन में चढ़े, कह रहे हैं जल्दी जल्दी हमको हम खा पी लेते, नहीं तो आगे तो सिर्फ खाना ही पड़ेगा, आगे तो हमको पीने को नहीं मिलेगा कोई चीज़ क्योंकि सब चीज़ खाना पड़ेगा। नहीं तो ये जो हमारी फ्रेंड थी उसने कहा कि आप लोग बंगला में हर चीज़ ओ लगाते हैं। तो फिर मैंने बोला देखिए जिस तरीके से नेपाली में आप हर चीज़ छ जान छस खान छस छ लगाते हैं, तो ये देखिए ये पैटर्न को समझना कि कैसे उनकी भाषा में इज़ द सेम, ऑफकोर्स क्योंकि रूट इंडो आर्यन लैंग्वेजेस से ही है, तो इसीलिए रूट वही है, सेम है, नेपाली हो, बांग्ला हो, उड़िया हो, वो रूट वही है। लेकिन थोड़ा सा तो मेरा ये मानना है कि अब हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, और अब हमको जितनी भाषा हम, जैसे मैम ने भी कहा कि फॉरेन लैंग्वेजेस जो है, चाहे फ्रेंच हो, चाहे अब तो चाइनीज़ की भी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, कंसिडरिंग ट्रेड में लोग कर रहे हैं। तो जहाँ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जैसे जैसे बदलती है वो हमें अपने आप को सीखना चाहिए, एंड वी शुड नॉट बी अपने आप को इंसुलर नहीं रखना चाहिए। और जहाँ भाषा की इतनी जो विविधता की भी बात है, मेरा ये मानना है कि देखिए कोई भी नॉलेज जो है किसी के लिए बैरियर, मतलब लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर फॉर दैट पर्सन, ताकि वो नॉलेज एक्सेसिबल हो। आपको बता दूं, हमारे घर में भी एक छोटी सी लड़की हमारे यहाँ गांव से, उसको भेज दिया गया था कि थोड़ा पढ़ भी लेगी, थोड़ा बहुत हेल्प भी कर देगी। तो वो बेचारी पढ़ना चाह रही थी, बट मुझे दिक्कत हुआ क्योंकि बुक्स जो घर में रखे थे चाहे इंग्लिश या हिंदी में थे। तो पहले तो मुझे उसको अपनी मदर टंग से बाहर ले आना पड़ रहा था, उसके लैंग्वेज हिंदी सिखाना पड़ रहा था, फिर हिंदी से फिर वो इंग्लिश में आएगी। तो सोचिए ऐसे लोगों के लिए, और आप शायद महसूस करते होंगे कि जहाँ नॉलेज सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, कितना नेगोशिएट, कितना डिफ़िकल्टी होती है नॉलेज तक पहुँचने में, एक्सेसिबल नहीं होती है। तो ये जो NEP का भी जो आइडिया है कि लैंग्वेज या लैंग्वेज जो है, उस हर लैंग्वेज में वो नॉलेज एक्सेसिबल होना चाहिए, सभी को वो नॉलेज को किसी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। और अगर जितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगे तो सोचिए कि वो अब कितना, वो नॉट ओनली उनको ज्ञान होगा, पर हो सकता है वो इनपुट भी दे अपनी कल्चर से, जो भी नॉलेज उन्होंने हासिल किया उसमें दे विल ऐड टू दैट। बिकॉज देखिए लैंग्वेजेस की नेचर ऐसी ही रही है कि इट हैज़ ऑलवेज बिन परमिएबल, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है बिल्कुल, लैंग्वेजेस बॉर्डर्स नहीं क्रॉस करती है। उसी तरीके से इंग्लिश भले आए और अब हम उसको इंडियन लैंग्वेज से, मैम ने कहा पहले ही आते पूछा ये इंडियन फॉरेन लैंग्वेज है या इंडियन लैंग्वेज है, हमने नहीं, अब तो इंग्लिश तो इंडियन लैंग्वेज हो गया है, वी सी इट एज एन इंडियन लैंग्वेज, इसलिए इसमें कोई ये नहीं है। एंड हम लोगों ने उसको इंडिजिनाइज भी कर दिया है। देयर सो मच ऑफ, वी डू नॉट एक्चुअली, अगर आप देखेंगे जो इंग्लिश एक्चुअली हम लोग इंडिया में बोल रहे हैं वो इंडियन इंग्लिश है, इट इज़ नॉट एक्चुअली ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश का
टोन अलग है, बहुत सटल्टीज़ होती हैं, अंडरस्टेटमेंट्स होते हैं। जो हम लोग इंडियन, जो हमारा जो टेम्परामेंट है वो बहुत बोलने वाला है, तो वो टेम्परामेंट को सूट नहीं करता एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज। ये हम लोग देख पाते हैं कि वो जो है वो, इसलिए हम लोगों ने उसको चेंज आ गई है, उसमें इंटोनेशंस बदल गए हैं, बहुत चीज़ें, तो इट्स मोर ऑफ एन इंडियन लैंग्वेज। और जहाँ तक इंग्लिश लिटरेचर की भी बात हो, अब इसलिए कहा जाता है कि अब इंग्लिश लिटरेचर जो कहते हैं, अब हम उसको कहते हैं इंग्लिश विद कैपिटल L, इंग्लिश लिटरेचर, मतलब वो ब्रिटिश लिटरेचर। और अब हम लोग कहते हैं लिटरेचर्स इन इंग्लिश। कहने का मतलब है जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने, जहाँ भी उन्होंने कॉलोनाइज़ किया, आप जानते हैं, जहाँ भी वो गए अपनी लैंग्वेज को इम्पोज किया। इंडिया में भी आप जानते हैं कर्टसी मकॉले, हमारे पे भी इंग्लिश लैंग्वेज इम्पोज किया गया था 1835 में, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उनकी आई थी। तो ये जो इम्पोजिशन हुआ, तो लेकिन क्या हुआ कि इंग्लिश को हम लोगों ने ऑब्वियसली इट अंडरवेंट चेंजेस, बहुत चेंजेस उसमें आए। और जहाँ जहाँ जिस भी देश में वो लोग गए, वहाँ भी उन्होंने अपने शब्द, अफ्रीकन इंग्लिश भी देखिएगा वो अलग इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश ऑलरेडी देखिए उसकी एक आइडेंटिटी बन गई है। अमेरिका में भी गए, वहाँ भी इंग्लिश गया, लेकिन इंग्लिश देखिए वहाँ की इंग्लिश अलग है। अब ज़्यादातर ऑफकोर्स डोमिनेंस अमेरिकन इंग्लिश की है, बिकॉज अमेरिका वर्ल्ड पावर है। अब उस समय इंग्लैंड थे होंगे। देखिए जगरनॉट जैसी वर्ड इंग्लिश वोकैबुलरी, जो कि जगन्नाथ को, हाँ, जो जगरनॉट मीनिंग समथिंग जाइगेंटिक ह्यूज, हाँ, जो एक्चुअली जगन्नाथ रथ यात्रा जो होता था उससे हाँ चला गया इंग्लिश में। तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज का आदान प्रदान होता है। इसी से जब जहाँ भी विविधता होती है, देयर इज दिस ब्यूटीफुल इंटरैक्शन, एक कल्चरल इंटरैक्शन होता है। हर लैंग्वेज एक दूसरे को एनरिच करता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप दूसरे को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आप एनरिच भी करते हैं एक दूसरे को। तो कहीं ना कहीं ये डाइवर्सिटी बढ़ती है, कल्चर्स एनरिच होते हैं। और कोई भी जहाँ इतनी रिच कल्चर होगी, वो देखिए वो सिविलाइजेशंस उतना सस्टेनेबल होगा, उतनी दूर तक चलेगा, उतनी आगे जाएगी। सो आई थिंक ये जो वेल्थ ऑफ लेट्स से नॉलेज आती है बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस, दिस इज़ समथिंग दैट वी शुड फील प्राउड ऑफ। हमें इस पे गर्व होना चाहिए। और हमें खुशी है कि हम एक ऐसे कल्चर में हैं जहाँ पे हम हमेशा ऑन अ डेली बेसिस, एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो बाइलिंगुअल तो है ही, 2 लैंग्वेजेस। हम अनलाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पे एक लैंग्वेज यूजुअली आप देखते हैं डोमिनेट करता है, उस ये में बोली जाती है। सो आई थिंक कोई भी, मेरी आइडिया यही है, जो जहाँ इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस है, वी शुड बिलीव इन नेगोशिएटिंग बिटवीन द लैंग्वेजेस। नेगोशिएशन लेके आना चाहिए कल्चर्स में, थ्रू लैंग्वेज आदान प्रदान होते रहना चाहिए। और लैंग्वेज कभी भी किसी के लिए बैरियर के रूप में नहीं आना चाहिए। नॉलेज जो है एक मतलब जो ट्रांजैक्शंस होना चाहिए, लैंग्वेज शुड नेवर बी अ बैरियर, रादर लैंग्वेज शुड बी यूज्ड एज ब्रिजेस। ओके, तो ब्रिज की तरह हमको लैंग्वेज को देखना चाहिए, जो लैंग्वेज जो है ब्रिज करती है कल्चर्स को, कम्युनिटीज़ को। और जब हम इस तरीके से सोचेंगे, तभी वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स अ मोर इंक्लूसिव सोसाइटी। और जब हम इंक्लूसिव सोसाइटी की ओर बढ़ेंगे, जहाँ आप सबको इंक्लूड करेंगे, ऑटोमेटिकली एक यूनाइटेड इंडिया की हम कल्पना कर सकते हैं। तो यही सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।